Hey guys, welcome back to my channel and in this video we will discuss a novel which is Sons and Lovers और इसे लिखा है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस ने, D.H. लॉरेंस भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो इनकी नॉवल को देखेंगे। और जो लॉरेंस थे वो एक नॉवेलिस्ट थे, पोइट भी थे एंड क्रिटिक भी थे एंड ही वाज अ सन ऑफ अ कोल माइनर जो कोयले की खानों में काम करते हैं, खुदाई का काम करते हैं, ये उनके सन थे। एंड इन्होंने अपनी एजुकेशन थी वो करी थी यूनिवर्सिटी कॉलेज से जो कि नॉटिंघम में था। इनकी जो रेपुटेशन थी वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी क्योंकि जो इनके कंटेंट होते थे या फिर जो नॉवल में जो कंटेंट डालते थे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा करते थे उस टाइम पे। इनका जो बर्थ था जैसे कि 1885 में हुआ था ईस्टवुड नॉटिंघम शायर में। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनकी नॉवल में भी दिखती हैं सन्स एंड लवर्स में। तो कहीं ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी ही लाइफ के ऊपर या फिर ऑटोबायोग्राफी कम कह सकते हैं, सम सॉर्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफी है इनका ये वर्क। इनके जो रिलेशन थे इनकी मदर से, जो उस तरीके का इनका बॉन्ड था वो बॉन्ड इसमें भी दिखाया गया है, इस नॉवल में भी दिखाया गया है। और जो इनकी नॉवेल्स होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल चीज़ें दिखाई जाती हैं। और इन्हें बोला जाता है कि इन्होंने स्टार्टिंग करी है या फिर ही वॉज द पायनियर ऑफ साइको एनालिटिकल फिक्शन, जिसमें लोगों के माइंड को दिखाया जाए या फिर साइकोलॉजिकल तरीके से उनको प्रेजेंट किया जाए। और ये सारी चीज़ें इनकी दिखती हैं इनकी नॉवेल्स में भी। और सन्स एंड लवर्स इनका एक बेस्ट एग्जाम्पल है इस चीज़ के लिए। इनके बहुत सारे कुछ मेन वर्क हैं जैसे कि द वाइट पिकॉक है, 1911 में पब्लिश हुआ था ये वर्क इनका। द ट्रेसपासर है, 1912 में हुआ था सन्स एंड लवर्स, जो कि हम आज करेंगे। और ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, 1913 में पब्लिश हुई थी ये। द रेनबो है और इसी का सीक्वल एक और आया था जो कि 1920 में पब्लिश हुआ था, वुमेन इन लव। तो जो रेनबो है ये बैन करी गई थी इंग्लैंड में कुछ दिनों के लिए क्योंकि अभी मैंने बताया था ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा करते थे, तो इनका ये वर्क बैन हो गया था। इनका कंगारू एक वर्क है जो कि 1923 में पब्लिश हुआ था। और फिर लेडी चैटरलीज लवर है, ये नॉवल भी इनकी बैन कर दी गई थी इंग्लैंड में ही क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहते थे। और मिस्टर नून जो है 1984 में जो पब्लिश हुआ है, ये इनकी अनफिनिश्ड नॉवल है और इनकी डेथ के बाद ही पब्लिश हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं सन्स एंड लवर्स की कहानी से। तो इसमें कुछ मेन कैरेक्टर हैं जैसे कि वॉल्टर मोरल है, मोरल फैमिली की बात होगी इसमें। तो वॉल्टर मोरल हैं, वो हस्बैंड हैं, उनकी जो वाइफ है उनका नाम है गर्ट्रूड मोरल, जो कि मिडिल क्लास से हैं, इनहेरिटेंस उन्हें बहुत ज़्यादा मिला है या फिर इनके कुछ बच्चे हैं रिलीजियस बहुत ज़्यादा हैं। और नेक्स्ट है इनका एक सन जिसका नाम है विलियम, जो कि स्टार्टिंग में 7 ईयर्स का दिखाते हैं। वो एक टॉपर है, उसको एक कलर की नौकरी मिल जाती है, जॉब मिल जाती है। और वो जो अपने फादर को बहुत ज़्यादा हेट करता है, हालांकि इनके सभी बच्चे इनके फादर को पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद आता है पॉल जो कि विलियम से छोटा है। और इसके साथ जो मेन नॉवल है उसमें पॉल के बारे में ज़्यादा बताया गया है या फिर हम कह सकते हैं कि जो लॉरेंस है उन्होंने अपने आप को पॉल में रिप्रेजेंट किया है, पॉल के कैरेक्टर में रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद इनकी एक सिस्टर है जिसका नाम है एनी मॉरल। और फिर आती है बात मिरियम की। मिरियम जो है वो मिस्टर मिसेस लिवर की डॉटर है और ये पॉल की गर्लफ्रेंड भी रहती है एक टाइम पे। उसके बाद आती है क्लारा बक्स्टर। जो क्लारा है वो मिरियम की फ्रेंड है और पॉल और क्लारा दोनों के बीच में रिलेशन रहते हैं, हालांकि जो क्लारा है वो ऑलरेडी मैरिड है। उसके बाद आता है बक्स्टर जो कि क्लारा के हस्बैंड है। अब बात करते हैं नॉवल के इंट्रोडक्शन में क्या क्या हो सकता है। जो नॉवल है वो फर्स्ट इंग्लिश साइकोलॉजिकल नॉवल है और पब्लिश हुई थी 1913 में। स्टार्टिंग में इसका जो टाइटल रखा गया था वो था पॉल मॉरल, क्योंकि वही इसका प्रोटोगनिस्ट कह सकते हैं हम। लेकिन बाद में इसके टाइटल को चेंज कर दिया गया और रख दिया गया सन्स एंड लवर्स इसके फर्स्ट एडिशन में, जो कि 1913 में पब्लिश हुआ था। तो सन्स एंड लवर्स की जो स्टोरी है वो शुरू होती है, नॉवल शुरू होती है। ये टोटल 15 चैप्टर में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट होती है एक स्मॉल माइनिंग टाउन है जिसका नाम है बेस्टवुड। और जो लॉरेंस थे वो रहते थे ईस्टवुड में। तो उनकी लाइफ से जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है वो इसमें दिख रहे हैं। और नॉटिंगशायर में ही है वो। और वहीं पर रहते हैं वॉल्टर मोरल जो है वो एक कॉलियर है, मतलब कि जो माइनिंग का काम करते हैं। और एक हैंडसम है, डैशिंग यंग मैन है। अभी नहीं है, किसी ज़माने में हुआ करते थे जब गर्ट्रूड जो थी उन्होंने उनसे शादी करी थी।
लेकिन कुछ सालों बाद ही, शादी के कुछ सालों बाद ही, वॉल्टर जो हैं, जो हस्बैंड हैं, वो एक इररिस्पॉन्सिबल ब्रेड विनर के तौर पर निकल कर आते हैं और ड्रंकर्ड निकल जाते हैं। मतलब कि उनके अंदर इतनी भी अब हिम्मत नहीं है कि वो अपनी फैमिली के लिए ब्रेड को अर्न कर सकें। तो इसीलिए जो उनकी वाइफ है गर्ट्रूड, वो उन्हें बहुत ज़्यादा हेट करने लग जाती है। जो उनकी फीलिंग्स थी वो चेंज हो जाती है और अब वो हेट्रेड में कन्वर्ट हो जाती हैं। वो उन्हें, उनके लिए उनका कोई मतलब नहीं है, और उनका जितना भी जो सोलेस है, जो उनको तसल्ली मिलती है या फिर जो उनका टाइम अच्छे से बीत रहा है या फिर वो जो हैप्पीनेस है उनकी लाइफ में, वो उनके चिल्ड्रन की वजह से है, जिनमें विलियम है, एनी है, पॉल एंड आर्थर। अब जो मिसेस गर्ट्रूड हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों पर डिपेंड रहती हैं, इसलिए नहीं, मनी के लिए नहीं, बल्कि जो कंपेनियनशिप होती है उसके लिए, क्योंकि जो उनके हस्बैंड हैं वो बिल्कुल ही ड्रंकर्ड हैं और वो कुछ काम भी नहीं करते हैं। तो वो अपने बच्चों पे ही डिपेंड रहती हैं, वो उन्हें एडमायर करती हैं। जो उनका ओल्डेस्ट सन है, जिनका नाम है विलियम, वो एक सक्सेसफुल काम करता है, अच्छे से काम करता है, कलर के जॉब भी करता है। अब वो लंदन जाना चाहता है ताकि वहाँ पर उसे एक बेटर जॉब मिल सके, कुछ बेटर पैसे मिल सकें। अब एक दिन होता है, जो विलियम है वो वहाँ से चला जाता है। अब इस दौरान क्या होता है कि जो उसकी मदर थी गर्ट्रूड और जो विलियम था, दोनों का जो रिलेशन था, मदर एंड सन का जो रिलेशन था, वो मदर एंड सन का ना होकर, जैसे कि हम इडिपस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो उस तरीके का रिलेशन दिखाया हुआ है। तो अब वो जब वहाँ से वो चला जाता है, लंदन चला जाता है, तो जो उसकी मदर है वो अपना जो अटेंशन है वो चेंज कर लेती है और अब पॉल के ऊपर उसका जो इंटेंशन है वो आ जाता है। अब वो पॉल को अपने कंपेनियनशिप की तरह देखती है, वो उसे प्यार करती है क्योंकि वो उसका सन है। अब जो पॉल है, उसे पेंटिंग बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है और वो मिसिस मोरल के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, करीब है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, अपने भाई से ज़्यादा और अपनी सिस्टर से ज़्यादा। अब लंदन में बात करी गई है कि जो विलियम है, जैसे कि वो चला गया था लंदन, तो लंदन में ही विलियम एक लड़की को अपने घर पर लेकर आता है जिसका नाम लिली है। वो उसे घर पर भी लेकर आता है, अपनी घर में इंट्रोड्यूस भी करता है, लेकिन थोड़ी सी उसे ये रियलाइज़ हो जाता है कि जो लिली है वो उसके टाइप की है, फिर राइट काइंड ऑफ गर्ल नहीं है उसके लिए। वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, इसीलिए उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, या फिर उनका जो फेथफुल रिलेशनशिप था वो नहीं था, क्योंकि वो जो लिली है वो फेथफुल नहीं है। और बहुत जल्दी, कुछ टाइम बाद ही, जो विलियम है उसकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है, ही फॉल इल लंदन में, और उसके बाद जो मिसिस मोरल है वो लंदन जाती हैं ताकि वो उसके टेक केयर कर सकें। मिसिस मोरल जो हैं वो अपना बेस्ट देती हैं, लेकिन उसके बाद भी जो विलियम है उसकी डेथ हो जाती है। अब अपने पहले बेटे को दफनाने के बाद, बरी करने के बाद, जो मिसिस मोरल हैं वो बहुत ज़्यादा अनेबल होती हैं इस चीज़ में कि वो जो दुख है, जो सोरो है, उसे वो ख़त्म कर पाएँ या फिर भूल जाएँ। वो वैसे ही बैठी रहती हैं, सोरो रहता है, लेकिन उन्हें तब तक दूसरों की फ़िक्र नहीं होती जब उनका दूसरा बेटा, मतलब कि जो पॉल है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उसके बाद इन्हें रियलाइज़ होता है कि जो चला गया उसे छोड़कर जो ज़िंदा है, उन्हें उसके लिए काम करना है। तो वो अपना पूरा जो फ़ोकस है वो पॉल पर डाल देती हैं। जो उनके 2 दूसरे बच्चे हैं, मतलब कि उनकी एक डॉटर और जो सन है, वो बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, इतने कैपेबल हैं कि वो अपना जो अफ़ेयर है वो खुद चला सके, अपनी ज़िंदगी में खुद देख सके उन्हें क्या करना है। अब जो पॉल है वो 16 साल की जब उम्र में होता है, 16 ईयर्स का होता है, तो अपनी मदर के साथ, मिसिस मोरल के साथ, उनके एक फ्रेंड के घर पे जाता है, और उस फैमिली का नाम है लीवर फैमिली। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं जो उसे बहुत अच्छे से वार्म हार्टेड उसका वेलकम करते हैं। वहीं पर उनमें एक लड़की होती है, लीवर फैमिली की एक डॉटर है जिसका नाम है मरियम, जो कि 15 ईयर्स की है। दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है, दोनों का जो रिलेशन है वो अच्छा बनने लग जाता है। पॉल वर्क करता है अपनी पेंटिंग में और वहीं मरियम उसे वर्क करते हुए देखती है, पेंट करते हुए देखती है। मिसिस मोरल जो है वो सोचती हैं एक दिन कि जो पॉल है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा अपनी पेंटिंग की वजह से, क्योंकि वो बहुत अच्छा पेंट करता है। और उस टाइम तक जो मरियम और जो पॉल हैं वो अपने 20s में एंटर कर चुके थे, मतलब कि जिनकी एज अभी तक 16 और 15 साल थी, वो 20 से ऊपर हो चुकी है। पॉल रियलाइज़ करता है कि मरियम उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो डीपली इन लव है उसके साथ, और वो कहीं ना कहीं खुद को भी देखता है, खुद को भी पाता है कि वो भी उसके लिए सेंसिबल है। लेकिन इनका जो रिलेशन होता है वो मिसिस मोरल को बिल्कुल पसंद नहीं होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि इन दोनों का जो मदर सन का रिलेशन है वो एक मदर सन वाला नहीं है, बल्कि एक इडिपस कॉम्प्लेक्स टाइप में हम देख सकते हैं। तो मिसिस मोरल को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई और लड़की जो पॉल के साथ रहे। उन्हीं दिनों में जो मिरियम है वो अपनी एक फ्रेंड क्लारा डॉल्स को मिलवाती है पॉल से। कुछ दिनों बाद जो पॉल है और जो क्लारा है, दोनों के बीच में रिलेशन हो जाता है या फिर अफेयर स्टार्ट हो जाता है। हालांकि जो क्लारा है वो ऑलरेडी मैरिड है। मिरियम को लगता है कि कोई बात नहीं, वो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो अपनी मिस्ट्रेस से टायर्ड हो जाएगा और वापस उसके पास लौट कर आ जाएगा।
जो क्लारा है वो ऑलरेडी पॉल से 5 साल सीनियर है, उससे बड़ी है, लेकिन फिर भी दोनों का जो रिलेशन है काफ़ी सही चल रहा है। एक तरफ जो मिसेस मोरल थी वो चाहती थी कि जो पॉल है और मिरियम है दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो ख़त्म हो जाए, तो कहीं ना कहीं अब उन्हें लगता है कि वो ठीक है, मिरियम के साथ पॉल नहीं है। लेकिन जो दूसरी तरफ पॉल है वो सोचता है कि जो क्लारा है वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स दे दे और उससे शादी कर ले, लेकिन क्लारा इस चीज़ पे एग्री नहीं करती है या फिर मना कर देती है कि वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स देगी, या फिर उसके पास इतना करेज ही नहीं है कि वो उसे शादी कर सके। जो पॉल है वो 2 लड़कियों के साथ रह चुका है, पहले वो मिरियम के साथ था, अब वो क्लारा के साथ है, लेकिन फिर भी उसे कहीं ना कहीं लगता है कि वो किसी भी लड़की को उतने अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करता है, या फिर किसी भी के साथ उसके इतने अच्छे रिलेशन नहीं है जितने कि उसके अपनी मदर के साथ रिलेशन हैं अच्छे। वो कैसा भी रिलेशन हम सोच सकते हैं, मतलब फिजिकल नहीं है बट एक इमोशनल अटैचमेंट वाली बात हो रही है। अब इसी टाइम पे जो पॉल की सिस्टर थी एनी और जो उसका ब्रदर था आर्थर, दोनों अपनी अपनी शादियां कर लेते हैं। दोनों की अपनी लाइफ है, क्योंकि पहले बताया था कि दोनों इतने कैपेबल हैं कि वो अपने जितने भी बिजनेस हैं या फिर जितने भी उनके अफेयर्स हैं उन्हें खुद ही हैंडल कर सके। अब जो क्लारा है उसका जो हस्बैंड है बैक्स्टर डॉस, वो आता है और वो इस चीज़ को ऑब्जेक्ट करता है या फिर उस चीज़ पे क्वेश्चन उठाता है कि जो पॉल की फ्रेंडशिप है उसकी वाइफ के साथ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और एक दिन तो वो पॉल को धमका भी देता है, थ्रेटन कर देता है उस चीज़ के लिए कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। अब जो पॉल है वो अपनी पेंटिंग्स को एक एग्जीबिशन में लगाता है, आर्ट एग्जीबिशन में, लोकल आर्ट एग्जीबिशन में, और उसे बहुत ज़्यादा प्राइज़ मिलते हैं। वो 4 प्राइज़ को विन कर लेता है। उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा करेज आ जाता है कि जो उसकी लाइफ है उसमें सक्सेस होगा, या फिर उसे और होता है कि जो मिसेस मोरल हैं वो भी खुश हो जाएंगी, एक ब्रेड विनर आ जाएगा घर में, क्योंकि उसके हस्बैंड तो कुछ करते नहीं हैं। पॉल अब्रॉड जाना चाहता है, लेकिन दूसरी साइड वो चाहता नहीं है कि वो अपनी मदर को पीछे छोड़े, और वो दोबारा से एक बार सोचता है कि वो मिरियम से मिलने जाए, लेकिन वो उसके अंदर वो हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी उसने एक बार उसको छोड़ दिया होता है। बीत जाता है और जो पॉल है वो बहुत अच्छे पैसे कमाने लग जाता है, बहुत अच्छी अर्निंग करने लग जाता है उसकी पेंटिंग की वजह से, और उसकी मदर को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है जो कि उसके हस्बैंड, मतलब कि जो पॉल के फादर हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर दोनों की जो लाइफ है वो भी ठीक हो गई है। मिस्टर वॉल्टर जो हैं वो अपनी वाइफ के साथ अभी भी रहते हैं, लेकिन उनके कोई भी बच्चे या फिर उनकी वाइफ उन्हें एज अ हस्बैंड, एज अ फादर उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब एक दिन ऐसा रैंडम से होता है कि मिसेस मॉरल की एक सफरिंग का पता चलता है कि उन्हें कैंसर है, और ये कैंसर ऐसा है जो उसे क्योर नहीं किया जा सकता है, और इनकी जो डेस्टिनी है वो ये है कि कुछ दिनों में ही इनकी डेथ हो जाएगी। मिसेस मोरल की जो कंडीशन है धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती है। वो बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन को सफ़र करती हैं, टॉर्चर को सफ़र करती हैं। उनके बच्चों के लिए उनकी मदर की कंडीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा टॉर्चरस थी, और वो सोचते हैं वो क्या करेंगे, और बहुत ज़्यादा उन्हें सरप्राइज़ होता है ये देख के कि जो मिसेस मोरल है वो कितना ज़्यादा पेन को सह रही हैं, या फिर वो डेथ के लिए अब लॉन्गिंग कर रही हैं, क्योंकि उनका जो पेन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब सभी ये विश करते हैं कि जो मिसेस पोरल है वो उनके डेथ हो जाए, ताकि वो जो सफरिंग है उसे अवॉइड कर सकें। और पॉल जानता था इस चीज़ को कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और बहुत जल्दी होगा ये सब, और वो इस सब चीज़ों को सोच कर ही उसे डर लगता है कि जब उसकी मदर की डेथ हो जाएगी तो वो क्या करेगा। अब सब कुछ लास्ट चैप्टर आने से पहले ऐसा होता है कि जो पॉल है वो क्लारा के पास जाता है कंफर्ट के लिए, क्योंकि उसकी मदर इतनी ज़्यादा सिक है, लेकिन क्लारा उसे बिल्कुल भी उसे सिंपैथी नहीं दिखा पाती है या फिर उसे काम नहीं कर पाती है उसकी मिजरी में। और उसी दिन एक दिन ऐसा होता है हॉस्पिटल में पॉल जो है वो देखता है कि क्लारा का हस्बैंड भी उसी हॉस्पिटल में है, क्योंकि उसे एक अटैक हुआ था टाइफाइड फीवर का, और अब वो वहाँ पर क्लारा को भी देखता है। तो उसे लगता है कि उन दोनों का जो रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का उसे उससे निकल जाना चाहिए, वो दोनों आपस में ही खुश हैं, तो वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मिसेस मोरल की जो सफरिंग है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और इतना ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है कि उनके बच्चे अब देख नहीं पा रहे उनकी कंडीशन को, और वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि उनकी जो एग्नी है वो ख़त्म हो सके, उन्हें और ज़्यादा बर्दाश्त ना करना पड़े। और एक दिन क्या होता है, जो पॉल है एक रात में उन्हें ओवरडोज दे देता है मॉर्फिन, और उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे जो मिसेस मोरल है वो उठ नहीं पाती हैं, शी वॉज अ डेड वुमेन। एक तरफ जो पॉल का रिलेशन था इतना अच्छा था, दूसरी तरफ वो अपनी मदर को उसकी सफरिंग से हटाने के लिए, फ्री करने के लिए खुद ही उन्हें ओवरडोज दे देता है मॉर्फिन का। पॉल फिर से अकेला छूट गया है, उसके पास कुछ नहीं है। उसकी जो बिलवेड थी, मतलब कि एक तरफ उसकी मदर थी, दूसरी तरफ क्लारा थी, दोनों ही जा चुके हैं। वो अपने आप को कहीं ना कहीं लॉस्ट पाता है उसकी माँ के बिना। वो सोचता है कि वो अपनी लाइफ में क्या करेगा। एक बार तो वो ये भी सोचता है कि वो भी अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेगा ताकि वो अपने डेड मदर के साथ रिकॉन्सिलेशन कर सके, उनसे मिल सके। अब जो
इसके फादर थे मिस्टर मोरल, और पॉल दोनों ही एक घर में नहीं रह सकते थे, क्योंकि अब उनकी मदर तो है नहीं कि दोनों को इकट्ठे रख सकें, तो वो दोनों अलग अलग सेपरेट घर में चले जाते हैं, अलग अलग घरों में रहते हैं। अब पॉल बिल्कुल ही अकेला रह चुका है, हेल्पलेस है। वो सोचता है कि वो क्या करे, उसकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है। उसे फिर से एक बार ध्यान आता है मिरियम का, कि मिरियम से वो बिलोंग करता था किसी ज़माने में। वो सोचता है कि उसके पास जाए, वो उसके पास जाता है, लेकिन उसके पास जाने के बाद भी उसे लगता है, उसे एहसास होता है, रियलाइज़ होता है कि ये वो नहीं है जिसके लिए वो डिज़ायर करता है, वो चाहता है, जिसे वो ये नहीं है। क्योंकि वो अभी भी स्टक है अपनी मदर से। मदर का डिमाइस था, मतलब कि जो उसकी मदर की डेथ थी, वो बहुत ज़्यादा सोरो थी उसके लिए, और इतना ज़्यादा उसके लिए शौक था उसकी लाइफ में। वो सोचता है कि वो क्या करेगा, उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रही होती है अपने माइंड में कि वो आगे क्या करेगा या फिर अपनी लाइफ में क्या करेगा बिना अपनी मदर के। तो रियलाइज़ करता है कि उसे मरने की ज़रूरत नहीं है, डेथ की ज़रूरत नहीं है अपनी मदर से मिलने के लिए। वो उसके बिना भी उसे देख सकता है, बिना देखे भी उनके साथ हमेशा रह सकता है। और ये जो उसकी सेंस थी एक्साइटमेंट को बढ़ा देती है, और उसकी जो लाइफ में चैलेंजेस थे उसके लिए पॉल को तैयार करती है। और लास्ट के लाइन में बोल रखा है, लास्ट के पैराग्राफ में बता रखा है कि जो पॉल है वो स्टेप करता है टुवर्ड्स द लाइट ऑफ लाइफ, कि वो जो ज़िंदगी में जो लाइफ होती है उसकी तरफ अपने आप को आगे करता है, अपने कदम बढ़ाता है। और यहाँ पर ये नॉवल ख़त्म हो जाती है। इसमें मेनली साइको एनालिटिकल फिक्शन दिखा रखा है कि जो मदर सन का रिलेशन था एडिपस कॉम्प्लेक्स टाइप में, कि जो उन दोनों के बीच में रिलेशन है वो मोर देन अ पैटर्नल लवर है, मैटरनल लवर से ज़्यादा है वो। और आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।